नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का 10वां पाठ है। 10वां पाठ जटायोः शौर्यम, जटायु की शूरता अर्थात वीरता, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ इस वीडियो में आज हम करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पाठ को पूरा नहीं देखते हैं तो आप उसका अभ्यास करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अपने आप से जो उत्तर आपको आ जाने चाहिए वो बिना पाठ के पढ़े आपको नहीं आएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार अगर आप पाठ को अच्छे से समझ लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप अच्छे से अभ्यास को कर पाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद हम अभ्यास इसके बाद करेंगे। शुरू करते हैं। 10वां पाठ है। 10वां पाठ जटायोः शौर्यम, जटायु की शूरता। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः, प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायणम, रामायण इत्यस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के अरण्य कांडात समृद्धो अस्ति, अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र यहाँ पर जटायु रावणयोः, जटायु और रावण के युद्धस्य वर्णनम अस्ति, युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु, जो पक्षीराज जटायु हैं वो पंचवटी कानने, पंचवटी कानन अर्थात वन में विलपन्त्या, विलाप करती हुई, रोती हुई, सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा, सीतायाः, सीता का, सीता माता का करुण क्रंदन सुन करके, क्रंदन अर्थात रोना, श्रुत्वा सुन करके, तत्र गच्छति वहां पर जाते हैं। सह सीता अपहरणे निरतम, और वह कौन, जटायु, सीता अपहरणे, सीता के अपहरण में निरतम लगे हुए, रावणम, रावण को, तस्मात् निंद्य कर्मण है, उस निंदित कर्म से, निवृत्ति अर्थम दूर करने के लिए, प्रबोधयति कहते हैं। और परम च, लेकिन अपरिवर्तित मति, अपरिवर्तित था जिनको जब उन्होंने उसको कहा तो कोई भी उनकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं हुआ। अपरिवर्तित मति वाले रावण ने तम एव अपसारयति, उनको ही अपसारयति दूर कर देता है, किसको, जटायु को। ततः पक्षीराज है, उसके बाद पक्षीराज ने तुंडेन है, चोंच से, पादाभ्याम च, और पैरों से, प्रहरती प्रहार करता है, स्वनखई, और अपने नाखूनों से, रावणस्य गात्राणि विदार्यति, रावण के शरीर को भी कुदेरता है अर्थात उस पर भी प्रहार करता है। एवं च बहुविधा क्रमेण, इस प्रकार अनेक प्रकार, क्रमेण क्रम क्रम बार बार से, रावण है, रावण, भग्न धन्वा, टूटे हुए, धन्वा अर्थात धनुष वाला, हत सारथी, सारथी होता है जो रथ चलाता है, हत का अर्थ है वो भी जिसका मर जाता है, हाथी से, सारथी से रहित हो जाता है। हताश्व है, और अश्वों से भी रहित हो जाता है, जो व्रणी का अर्थ है घायल हो जाता है। वीरथश्च, और रथ से भी रहित संजात है, हो गया। खगाधिपश्य, पुनः पुनः अतिशय परहारई, खगाधिपश्य, खगाधिप अर्थात पक्षियों का जो स्वामी कौन, जटायु के बार बार अत्यधिक प्रहार करने से, व्रणी जो घायल, महाबली अत्यंत बलवान, रावण है, रावण, मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाते हैं। तो ये था इस पाठ का सारांश, जो हमने जान लिया एक बार कि क्या है इस संपूर्ण पाठ में, और श्लोकों के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को और उस पूरी कहानी को जानेंगे, जो जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था सीता माता को बचाने के लिए, उसके बारे में सारा जो संपूर्ण हिंदी अर्थ है वो हम आगे देखेंगे। देखते हैं 10वां पाठ हमारा जटायुः शौर्यम का पहला श्लोक। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुखिता, वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। देखते हैं इसका अन्वय के साथ हिंदी अर्थ। तदा सा, तदा सुदुखिता, तदा के जो तदा है हमारा दूसरा शब्द, उसको लेंगे पहले कि तदा, उसके बाद सुदुखिता अत्यधिक दुखी हुई, करुणा, और करुणा से युक्त,
वाचः विलपन्ति, वाणी बोलती हुई, आयत लोचना, आयत का अर्थ है बड़े बड़े नेत्रों वाली, सा कौन, सीता माता ने, वनस्पति गतम अर्थात वृक्ष पर रहने वाले, गिरध्रम गिद्ध पक्षियों का जो स्वामी गिद्ध है जटायु जो थे, ददर्श है उनको देखा। अर्थात जब रावण उनको अपहरण उनका कर रहा था तो वो करुणा से विलाप कर रही थी और तब उन्होंने अपने बड़े बड़े नेत्रों से वृक्ष पर रहने वाले जो जटायु पक्षी थे उनको देखा। तो ये था हमारा पहला श्लोक। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। जटायो पश्य मामार्ये ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। देखते हैं इसका अन्वय सहित हिंदी अर्थ। तो सबसे पहले आएगा इसमें आर्य जटायु, कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, इस पाप कर्म करने वाले, राक्षस इंद्रेण, राक्षसों के राजा कौन, रावण, रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथ के समान, ह्रियमाणाम ले जाई जाती हुई, माम मुझको, करुणम जो दया से युक्त, पश्य है उसको देखो। किसको प्रार्थना करती हैं माता सीता, जटायु को ये प्रार्थना करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तम शब्दम वसुप्तुस्तु जटायुरथ शुश्रूवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। अथ इसके बाद, सह वह कौन, जटायु ने, स वह जटायु, अवसुप्त है सोई हुई अवस्था में, जटायु जटायु ने, तू तम तम का अर्थ है उसके, किसके, सीता माता के, शब्दम उस विलाप के शब्द को, शुश्रुवे सुना, अर्थात जटायु पक्षी जो है पेड़ पर सो रहा था तो सोते हुए उसने उस विलाप के शब्द को सुना। रावणम निरीक्ष्य है और रावण को देख करके, क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श, जय क्षिप्रम का अर्थ शीघ्रता से, वैदेहीम का अर्थ है सीता माता को, ददर्श है देखा। तो ये था आपका तीसरा श्लोक। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। ततः पर्वत श्रृंगाभय तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। ततः इसके बाद, पर्वत श्रृंगाभय, पर्वत श्रृंगाभय का अर्थ है पर्वत की चोटी जैसे आकार वाला, अर्थात उसका विशाल शरीर था। ततः वनस्पति गतः, वनस्पति गतः का अर्थ है जो पेड़ पर रहने वाला है, और पर्वत श्रृंगाभय पर्वत की चोटी जैसे आकार वाला, तीक्ष्ण तुंड है, तीक्ष्ण का अर्थ है तेज नुकीली, तुंड है चोंच वाला, श्रीमान अर्थात तेजस्वी, खगोत्तम है पक्षियों के स्वामी ने, शुभाम कल्याणकारी, गिरम वाणी में, व्याजहार है कहा। जब उन्होंने देखा कि रावण माता का, सीता माता का अपहरण कर रहा है तो उन्होंने कल्याणकारी वाणी में रावण को क्या कहा, ये है आगे श्लोक में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं श्लोक 5 की ओर। निवर्तय मतीं नीचां परदाराभिमर्शनात् नैतत्समाचरे धीरो यत्पर्वस्य विग्रहयेत्। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। निवर्तय हटा लो, निवर्तय का मतलब है हटा लो। किसको कहते हैं ये, जटायु रावण को कह रहे हैं क्या, कि हे रावण निवर्तय हटा लीजिए, किसको, नीचाम मतीम नीच बुद्धि को, अर्थात जो आपकी बुद्धि में ये विचार आया है उसको, पर दारा भी मर्शनात्, पर दूसरे की, दारा भी अर्थात स्त्री के, मर्शनात् स्पर्श का जो ये विचार आपके मन में आया है उस बुद्धि को हटा लीजिए, क्योंकि न तत् समाचरे धीरो, धीरे का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति को, न तत् समाचरित, समाचरित ऐसा नहीं करना चाहिए, यत जिसकी,
परः अर्थात दूसरे लोग जो है अस्य विग्रहेत, विग्रहेत का मतलब है निंदा करें, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी समाज के लोग निंदा करें। तो ये था आपका 5वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की ओर। वृद्धोऽयं तवं युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। क्या कहता है जटायु? अहम वृद्धो, कि मैं मानता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, त्वम युवा, और तुम जो है युवा, युवा मतलब जवान हो, धन्वी धनुष से युक्त हो, सरथ है, रथ के भी रथ भी है तुम्हारे पास, कवची कवच भी है, शरी और बाण भी है तुम्हारे पास, सब वो चीजें हैं। न च अपि, फिर भी, मे का अर्थ है मेरी, वैदेहीं सीता माता को, न च अपि फिर भी, मे कुशली, कुशली का अर्थ है मेरे कुशलता पूर्वक रहते हुए, न गमिष्यसि, तुम जो है उस सीता माता को न गमिष्यसि नहीं लेकर जा सकोगे, अर्थात बेशक तुम्हारे पास सब कवच हैं, तुम्हारे बाण हैं, रथ हैं, सारथी है, सब कुछ है, फिर भी मेरे कुशल रहते हुए तुम सीता माता को उनका अपहरण करके नहीं ले जा सकोगे। तो ये था आपका 6ठा श्लोक। आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक की ओर। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। महाबल है, महान बलशाली, और फिर दूसरी लाइन जो है उसके अंत में शब्द आया है पतग सत्तम है, पतग अर्थात पक्षियों में, सत्तम है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि जो है वो कौन? पक्षी जटायु। उन्होंने तस्य उनके तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों वाले, किसके? चरणाभ्याम, पैरों के तीखे नाखूनों से क्या किया उन्होंने? गात्रे, तस्य गात्रे, किसके गात्रे? शरीर में, रावण के गात्रे शरीर में, वर्णान बहुत सारे प्रहार, चकार है, बहुधा का अर्थ है बार बार, बहुधा बार बार चकार है कर दिए, अर्थात बार बार अपने तीखे नाखूनों वाले चरणों के जो प्रहार हैं वो रावण के शरीर पर किए। तो ये था आपका 7वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की ओर। ततोऽस्य शशरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजास्य महद्धनु। देखते हैं 8वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो अस्य, तो अस्य है इसके, इसमें तो अश्य इसके, इसके रावण के, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि अर्थात मोतियों की माला से, विभूषित, विभूषित का अर्थ है सुसज्जित, क्या? किसको? जो महद्धनु, जो महान उसका धनुष था, शशरम चापम, जो धनुष ओके चाप वाला, ठीक है, चाप से युक्त था, वो उसको महान, महातेजा, महान तेजस्वी, किसने? जटायु ने, चरणाभ्याम अपने चरणों से, अश्य उस महधनु, उस महान धनुष के, बभंजह टुकड़े टुकड़े कर डाले, अर्थात जो रावण ने मोतियों की माला से सुसज्जित धनुष, जो तीर कमान से युक्त जो विशाल धनुष उनके पास था, उसको, उसके भी अपने चरणों के प्रहार से उन महान तेजस्वी जटायु ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की ओर। सभग्न धन्वा विरथो हताश्वो हत सारथी अंकेनादाय वदेहिं पपात भुवि रावणः। अभी देखते हैं इसका अन्वय के साथ हिंदी अर्थ। भग्न धनवा, सबसे पहले शब्द लेंगे। भग्न का अर्थ है टूटे हुए, धनवा का अर्थ है धनुष वाला, टूटे हुए धनुष वाला
वीरथ है, और जो रथ से भी विहीन हो गया था। हत अश्व है, और जो हत का अर्थ है मारे गए, अश्व है घोड़े वाला, जिसके घोड़े भी मारे गए थे। हतः सारथी ही, और मारे हुए सारथी वाला। स रावण है, वह रावण। वैदेहिम, सीता माता को। अंकेन आदेय है, गोद में लेकर के। भूभि, पृथ्वी पर, जमीन पर। पपात है, गिर पड़ा। अर्थात जब उसने उस पर प्रहार किया तो इस बीच में क्या हुआ, उसका धनुष भी टूट गया रावण का, और रथ से विहीन हो गया, सारथी से विहीन हो गया, और उसके घोड़े जो थे वो भी मारे गए थे। तो वह सीता माता को गोद में लेकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ये था आपका 9वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक की ओर। देखते हैं। संपरिष्वज्य वदेहिं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। देखते हैं अन्वय सहित इसका हिंदी अर्थ। क्रोध मूर्छित है, क्रोध से मूर्छित अर्थात जो क्रोध से भर गया था। कौन? रावण है। रावण ने वदेहिम, सीता माता को, सीता माता को वामेन अंकेन, वाम का अर्थ है बाई, अंकेन गोद में, संपरिष्वज्य खींच करके, जटायुम जटायु पर, तलेन, तलेन का अर्थ है तमाचे से, आशु का अर्थ है जोर से, अभिजगा ने प्रहार किया या उन पर उसको मारा। क्रोध से जो है रावण भर गए थे, उन्होंने सीता माता को गोद में खींच करके जटायु पर जोर से तमाचे से प्रहार किया। तो ये था हमारा 10वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक की ओर, जो हमारा अंतिम श्लोक है इस पाठ का। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनाश्य खगाधिपः वां बाहुन्देश तदा व्यपहारदरिन्दमः। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। तदा, तम अतिक्रम्य है, तदा उसके बाद, तम, तम का अर्थ है उसको, जब उन्होंने उस पर प्रहार किया तो उस प्रहार को अतिक्रम्य रोक करके, जटायु ने उसको बचा करके उस प्रहार से अपने आप को, अरिंदमय है, अरिंदमय का अरि होता है शत्रुओं का, दमय है दमन करने वाले, तो शत्रुओं का दमन करने वाले खगाधिपय है पक्षी राज जटायु, जटायु ने, तुंडेन है अपनी चोंच से, अश्य 10 वाम बाहुन, अश्य अर्थात किसकी, किसकी, रावण की, 10 वाम का अर्थ है दाई, बाहुन भुजाओं को, व्यपहारत उखाड़ दिया। जब रावण ने उन पर प्रहार किया तो उन्होंने उस प्रहार से खुद को बचाते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षी राज जटायु ने चोंच से, तुंडेन का अर्थ है चोंच से, अश्य 10 वाम बाहुन, इसकी 10 जो दाई भुजाएं हैं उनको व्यपहारत उखाड़ दिया। तो ये था हमारा 11वां श्लोक। तो आज हमने इस वीडियो में 9वीं कक्षा का जो 10वें पाठ है जटायु शौर्यम, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ किया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10वीं कक्षा का सिलेबस पहले ही पूरा हो चुका था और 9वीं कक्षा का भी सिर्फ एक ही हमारा पाठ बचा हुआ था, वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, सारी वीडियोस नए पाठ्यक्रम के अनुसार, आपको कोई भी उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी टॉपिक सिर्फ व्याकरण के हों या पाठ हों, सिर्फ जो आपके पाठ्यक्रम में है वही आपको अभी इस चैनल पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें और वीडियोस को ध्यान से देखें, तभी आपको सारे जो चैप्टर हैं व्याकरण के या पाठ हैं या ग्रामर का कोई भी आपका टॉपिक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए हर वीडियो में, चाहे वो व्याकरण की हो चाहे पाठों की हो, आपके लिए एक वर्कशीट डाली हुई है, उसका आप जरूर अभ्यास करें। बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, तो वर्कशीट का आप अभ्यास करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। और आप सभी का चैनल को देखने के लिए और इस चैनल को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।